चश्मदीद थी, उन्होंने बताया। अब ये तस्वीर आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर है कि जो सड़क है ये अशोकधाम मंदिर स्टेशन से सीधा मंदिर तक के लिए, यहाँ पर आप देखिए कि बैरिकेडिंग की गई है और साथ ही साथ लोगों को व्यवस्थित ढंग से जो स्टेशन से उतरेंगे फिर इसी रास्ते से मंदिर की ओर जाएंगे, जो वापस लौटेंगे उनके लिए रास्ता खाली है जहां से लौट रहे हैं। अब इसी दौरान एक अफवाह फैल गई कि बिजली के खंभे में करंट दौड़ गया है। अब जो खेतों के साथ ये बैरिकेडिंग लगी हुई थी जो आप देख रहे हैं, यहां पर लोग फिर भागने लगे और उसी दौरान ये बैरिकेडिंग जो लगा हुआ था, बांस की जो बल्लियां लगाई गई थी वो टूट गई और एक के ऊपर एक लोग आके गिरे, जिसमें महिलाएं थी। जो महिलाएं दब गई उनकी मौत हो गई है। अब मौके पर आप देख सकते हैं कि व्यवस्था थी, लेकिन उसके बावजूद यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है जिसमें 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। नीतीश, जो हम तस्वीरें देख रहे हैं प्रशासन की ओर से तो यहाँ दिख रहा है कि स्टेशन से लेकर मंदिर तक यहाँ पर बैरिकेडिंग करके रखी गई है, लोगों को जाने के लिए सुचारू ढंग से यहाँ पर एक व्यवस्था की गई थी, लेकिन उसके बाद भी इस घटना का हो जाना ये सवाल खड़े करता है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। ये अब इस बात की जांच की जाएगी। कहीं ना कहीं जो चूक तो हुई होगी, क्योंकि जिस तरह से हादसा हुआ है और जो रास्ता सकड़ा है उसको देखते हुए जरूर व्यवस्थाएं की गई हैं, ये दावे किए जा रहे हैं। लेकिन बावजूद ये घटना कैसे हुई, जो एक रेलवे स्टेशन के पास जो एक बिजली का पोल था वो कैसे गिर गया, वहां पर क्या ध्यान नहीं दिया गया पहले, वो कमजोर था, झुका हुआ था, तो जाहिर है ये सारी चीजें अब जांच के दायरे में आएंगी। लेकिन चूंकि शुरुआत वहीं से हुई, जैसे ही बिजली का एक पोल गिरा वहां लोगों के बीच ये बात फैली कि करंट फैल गया है, और उसके बाद जो भी लड़के उस तरफ से आ रहे थे, जो यंग एज के लड़के थे, वो सब कहा जा रहा है कि वो शोर मचाते हुए आगे की तरफ आ रहे थे, और इसकी वजह से जो आगे भीड़ चल रही थी उनके बीच एक पैनिक हो गया, भगदड़ की स्थिति हो गई। महिलाओं की संख्या वहां बहुत ज्यादा थी और इस वजह से फिर एक दूसरे पर लोग गिरने लगे। और चूंकि जो प्रशासन ने तय किया था लोगों को ले जाने का रास्ता, वो रास्ता दूसरा रास्ता है, यानी एक एंट्री पॉइंट एक अलग तैयार किया गया था, जो कि आमतौर पर होता भी है, और एग्जिट पॉइंट एक अलग रखा गया था जी। और वहाँ की जो स्थिति है मंदिर के आसपास की, उसके अनुसार वो रास्ता उतना चौड़ा नहीं है जहाँ से लोगों को ले जाया जा रहा था। हाँ। तो इस वजह से दबाव बढ़ा भीड़ का और उसके बाद ये घटना हुई है। तो फिलहाल अभी जाहिर है इन सारे पहलुओं की जांच होगी कि क्या चूक हुई, कहाँ चूक हुई, लेकिन फिलहाल अभी की जो स्थिति है उसमें बताया जा रहा है कि अब धीरे धीरे चीजें सामान्य हो गई हैं और जो जलाभिषेक का काम है वो धीरे धीरे अभी चल रहा है। सावन की तीसरी सोमवारी का दिन है, तो जाहिर है काफी संख्या में श्रद्धालु वहां पर जुटे हुए हैं। तो अब सब कुछ सामान्य करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो लोग घायल हैं अब उनको बेहतर इलाज मिले उसके लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक बार फिर से तस्वीर आप देखिए और जो घटनास्थल है उसके बारे में आपको थोड़ा अंदाजा लग जाएगा। एक तरफ अस्पताल है जहां पर लोगों का इलाज किया जा रहा है, जो लोग घायल हैं उनको इलाज किया जा रहा है, लेकिन उसके नीचे जो तस्वीर है वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी से आपको अंदाजा लगेगा जिस जगह पर हादसा हुआ है वो जगह दिखता कैसा है, उसके आसपास क्या है। ये आप देख रहे हैं सड़क है और सड़क के एक तरफ से बैरिकेडिंग की गई है, बांस की बल्लियां लगाई गई हैं और ऊपर तिरपाल लगा दिया गया है जिसमें से श्रद्धालु होकर जा रहे हैं। उसके अंदर भी 2 लाइन लगाई गई है ताकि भीड़ ज्यादा ना हो और लोग एक दूसरे के पीछे रहे, सिंगल डबल लाइन करके चलाया जा रहा है। तो ये व्यवस्था रखी गई थी, अंदाजा था कि भीड़ होने जा रही है, काफी लोग आएंगे। लेकिन उसके बाद आप सोचिए कि यहां पर जो सबसे कमी नजर आ रही है कि वॉलंटियर्स नहीं है। कई बार क्या होता है कि हर एक कुछ एक दूरी पर वॉलंटियर्स रहते हैं मंदिर के, जो लोगों को व्यवस्थित करते हैं, उनको बताते हैं कि किस तरह से आगे जाना है।